टेल्स बाय संदीप में आज की कहानी द गर्ल हू न्यू टू मच। इस कहानी को लिखा है फेमस ऑथर विक्रांत खन्ना जी ने। दोस्तों, मैं एक बार आपको ज़रूर यह रिकमेंड करूँगा कि आपको यह नॉवल ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि ऑथर द्वारा जिस खूबसूरती से इस कहानी को रचा गया है उसका एहसास और मज़ा आपको मिले। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्लीज़। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। अक्षरा की मम्मी की कार हादसे में मृत्यु होने के कारण वह काफ़ी उदास और मायूस हो गई थी। वह अपना दिन पार्क में अकेले बैठकर अपनी मम्मी को याद करते रोते हुए बिताती थी। हैरी भी पार्क में ही था। उसने अक्षरा को रोते हुए देखा। उसने सोचा उस बच्ची से मिलकर उसके दुखी होने का कारण पूछना चाहिए, शायद वह उसकी कुछ मदद कर पाए। बातचीत में अक्षरा उसको अपने दुखी होने का कारण बताती है। वह बताती है कैसे उसकी मम्मी की कार हादसे में मौत हो गई। क्या तुम्हें कहानियाँ अच्छी लगती है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगी। हाँ, मुझे फैंटेसी कहानियाँ बहुत पसंद है। हैरी अक्षरा को कहानी सुनाना शुरू करता है। मैं पहली बार साहिबा से तब मिला जब वह अपने परिवार के साथ हमारे पड़ोस में शिफ्ट होने आई थी। उस वक्त मैं 16 और साहिबा 14 वर्ष की थी। मुझे पहली नज़र में ही साहिबा से प्यार हो गया था, पर मैं अपनी भावनाएं साहिबा को बताने से डरता था। लगभग 2 साल तक मेरे और साहिबा के बीच नॉर्मली हाय हेलो जितनी बातचीत ही हुई। एक दिन मैंने उसे पास ही के बस स्टैंड में एक लड़के के साथ देखा जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मुझे साहिबा और सिद्धार्थ को देखकर बहुत गुस्सा आया। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपनी साहिबा को वापस पाना होगा। एक दिन साहिबा, सिद्धार्थ और गिन्नी रेस्टोरेंट में मिले। मैंने उन्हीं के आसपास छिपकर उनकी बातें सुनने बैठ गया। उनकी बातचीत का सिलसिला जारी हुआ। बातचीत में गिन्नी बोली, सिद्धार्थ, मैं तुमसे तुम्हारी और साहिबा की लव स्टोरी जानना चाहती हूँ। ओके, तो हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठा ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहा था। मेरी बारी आने पर मैंने डेयर चुना। मेरे एक दोस्त ने एक लड़की की तरफ इशारा करके मुझे बोला कि मुझे उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, उसे आई लव यू बोलना होगा। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि साहिबा थी। तो मैं साहिबा के पास गया। मैंने उसे बताया कि मुझे डेयर मिला है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। साहिबा और मेरी बात हुई। साहिबा को मैं पसंद आया और मुझे भी साहिबा बहुत पसंद आई। आगे हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और हम दोनों फाइनली रिलेशनशिप में आ गए। कहानी सुनकर गिन्नी बोली, वाओ, सच अ रोमांटिक लव स्टोरी। मुझे तो उस सिद्धार्थ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पर तुमने कुछ किया क्यों नहीं हैरी? ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो किया था उसके लिए मैं आज तक गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। एक दिन मैंने देखा कि साहिबा अपने डॉगी को घुमाने बाहर आई है। मैंने सोचा आज मैं उसे अपने दिल की भावनाएं शेयर करूंगा। भले ही वह सिद्धार्थ के साथ रिलेशनशिप में है, पर उसे कम से कम मेरी भावनाओं का भी पता होना चाहिए। मैं उसके पास गया, उससे बात करना चाहा, पर उसने तो मुझे पहचाना तक नहीं। मैंने उसे बताया, मैं हैरी हूँ, मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ। ओह, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? नहीं हैरी, मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मेरा मतलब समझ गए होंगे। मैंने आगे कुछ नहीं बोला। मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने मुझसे झूठ बोला, पर मैंने सोचा कि मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूंगा। जब वो सिद्धार्थ के साथ होगी तब देखूंगा उसे वह क्या बोलती है। और ऐसे ही एक दिन मुझे वह अवसर मिल गया। मैंने उन दोनों को पार्क में बैठा देखा। मैं उन दोनों के पास जाकर साहिबा से बोला, तुमने तो बोला था तुम लेस्बियन हो। क्या लेस्बियन? पर तुमने ऐसा क्यों कहा? तो और क्या बोलती? इसने मुझसे डेट के लिए पूछा। मैं इसे सही से जानती तक नहीं। ब्रो, साहिबा और मैं पहले से ही रिलेशनशिप में है। मैं माफ़ी चाहती हूँ हैरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं वहाँ से चला गया। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उन दोनों के बीच नहीं आऊँगा। वैसे भी नॉर्मल रिलेशनशिप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक चलती है। मैं तब तक उन दोनों की ब्रेकअप होने का इंतज़ार करूँगा। एक दिन मैं अपनी कार से कहीं जा रहा था।
मुझे सिद्धार्थ रोड में चलता दिखा। मेरे मन में उसको देखकर बुरे ख्याल आने लगे। मैं खुद को रोक न सका और मैंने अपनी कार से उसका एक्सीडेंट कर दिया। किसी ने मुझे नहीं देखा और मैं वहाँ से कार भगा कर निकल गया। इतना सुनकर अक्षरा हैरी से गुस्से और नाराज स्वर में बोली, ये तुमने क्या किया हैरी? तुमने सिद्धार्थ का एक्सीडेंट किया हैरी? तुम मेरी बात तो सुनो अक्षरा। सिद्धार्थ के माथे पर मामूली चोट आई और उसके हाथ पैर में जरा सा फ्रैक्चर आया। बाद में वह ठीक हो गया था। पर तुमने यह गलत किया हैरी। पता है, मम्मी कहती थी कि जो बुरा करते हैं उसके साथ बुरा ही होता है। तुम्हारी मम्मी ठीक कहती थी अक्षरा। मम्मी ये भी कहती थी कि बुरे लोग नरक में जाते हैं और अच्छे लोग स्वर्ग में। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कहती थी अक्षरा। सच में हैरी? हाँ, आगे की कहानी सुनो। आगे हैरी जो अक्षरा को बताने वाला था, उससे अक्षरा के पाँव के नीचे ज़मीन मानो खिसकने वाली थी, जिसके लिए अक्षरा तैयार नहीं थी। कहानी आगे जारी करते हुए हैरी अक्षरा को बताता है, सिद्धार्थ के एक्सीडेंट के 5 दिन बाद की बात है। मैं अपनी कार में किसी मॉल की पार्किंग में था। ऑयल लीकेज के कारण मेरी कार में आग लगना शुरू हो गई। आग बहुत जल्दी ही पूरी कार में फैल गई। मुझे अपना शरीर जलता हुआ महसूस हुआ और कुछ देर बाद मेरा पूरा शरीर जिंदा ही उस आग में जल गया, जिससे मेरी भयानक मौत हो गई। हैरी की कहानी के इस भाग ने अक्षरा को मानो सख्ते में डाल दिया। वह अपनी बेंच से खड़ी हुई, उसने आसपास देखा, उसने खुद को संभाला और हैरी से बोली, क्या बोला तुमने? तुम जिंदा अपनी कार में जल गए? तुम डरो मत अक्षरा, मैं कोई बुरा भूत नहीं हूँ। भूत? हाँ भूत। मुझे मरे हुए 9 साल हो गए। हैरी की यह बात सुनकर अक्षरा वहाँ से तुरंत डरकर अपने घर भाग गई। 4 दिनों तक हैरी ने अक्षरा को नहीं देखा। फिर एक दिन उसको अक्षरा अपनी आंटी के साथ ब्रिज पे खेलती नजर आई। तुम एक बार पूरी कहानी तो सुन लो अक्षरा। मैं कोई कहानी नहीं सुनना चाहती। बेशक तुम चाहती हो। अगर तुम अपनी मम्मी को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें उससे मिलने आना होगा उसी जगह। अगले दिन अक्षरा हैरी से मिलने गई। ऐसा क्यों है कि केवल मैं ही तुम्हें देख सकती हूँ? क्योंकि तुम गिफ्टेड हो अक्षरा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा, मैं तो बल्कि तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मम्मी को वापस ला सकते हो हैरी? नहीं अक्षरा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? मेरे पास एक आइडिया है, तुम पहले मुझे कहानी पूरी करने दो। ठीक है हैरी। हैरी फिर से अपनी कहानी बताते हुए बोलता है, अपने आखिरी के जिंदा 5 दिनों में मैं अपने घर में ही रहा। सिद्धार्थ का एक्सीडेंट करने के बाद मैं नहीं जानता था कि उसका क्या हुआ, पर जब मैं मर गया था तब मुझे पता चला कि उसको ज़्यादा चोट नहीं आई। साहिबा और सिद्धार्थ को कोई आइडिया नहीं था कि मेरी कार में जलकर मौत हो चुकी है। साहिबा और सिद्धार्थ दोनों साथ समय बिताते। उनका रिश्ता और लोगों के रिश्ते की तरह नहीं था। उनका रिश्ता वक्त के साथ साथ और मजबूत होता गया। इसी बीच साहिबा और सिद्धार्थ ने एक दूसरे को अपनी अपनी फैमिली से भी मिलवा दिया। उन दोनों की ही फैमिली को साहिबा और सिद्धार्थ के रिश्ते से खुशी थी। सिद्धार्थ को पता चला कि साहिबा अपनी बेकरी की शॉप खोलना चाहती है, तो वह उसकी बेकरी की शॉप खोलने में मदद करने लगा। उसने अपने सपने को भुलाकर साहिबा के सपने में उसकी मदद करने लगा। उनकी बेकरी एक सक्सेस की तरह उभरी। अब वह दोनों शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने वाले ही थे कि शादी के 10 दिन पहले ही उनके घर में एक टेलीफोन में किसी ने कॉल किया। साहिबा की मम्मी ने कॉल उठाया। कॉल में उन्हें बताया कि कुछ शराबियों ने अपनी कार से सिद्धार्थ का एक्सीडेंट कर दिया। सिद्धार्थ की कार हादसे में मौत हो गई है। इस खबर ने साहिबा और सिद्धार्थ की फैमिली को झकझोर कर रख दिया। साहिबा तो मानो गहरे सदमे में ही चली गई। दोनों फैमिली ही इस खबर से अंदर तक टूट चुके थे। मुझे भी इस खबर ने काफ़ी दुख दिया। साहिबा के घर में दर्द भरा माहौल था। सभी सिद्धार्थ के हादसे के बाद दुखी थे। साहिबा अपने परिवार वालों से बात करते हुए बोली, भगवान उसे वापस भेजेंगे, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं भगवान को प्रार्थना करूंगी। साहिबा के पापा बोले, बेटा ऐसा नहीं होता। सिद्धार्थ अब नहीं रहा। अगर मैं लोगों की मदद करना शुरू करूं तो चमत्कार होगा। भगवान मेरे सिद्धार्थ को वापस भेजेंगे। 1000 गुड डीड कैन मेक मैजिक हैपन। सभी ने साहिबा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर साहिबा कुछ सुनना समझना नहीं चाहती थी। क्या सच में ऐसा हो पाएगा हैरी? क्या यह संभव है?
पहले मुझे भी भरोसा नहीं था अक्षरा, पर बाद में मैंने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। आगे की कहानी सुनाने से पहले मैं तुम्हें अपनी मौत के बाद की कहानी बताता हूँ। हाँ हैरी, तुमने बताया नहीं, तुम भूत कैसे बने? आगे सुनो अक्षरा। मेरी कार में आग लगकर जलने के बाद मेरी कार में किसी ने दस्तक दी। उसका नाम था यम। चलो ब्रो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अरे, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम लोगों की मृत्यु का कारण हो ना? तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया ब्रो। मैं लोगों की मृत्यु का कारण नहीं। जिसका जितना समय होता है वह उतना समय जीता है। मुझे तो लोगों के मरने के बाद का काम मिलता है कि आगे उनका क्या करना है। क्या मतलब क्या करना है? तुम सब समझ जाओगे ब्रो। और फिर यम ने अपनी उंगली से चुटकी बजाई और हम दोनों ही सीधे आसमान के भंवर में जा पहुँचे, जहाँ अनंत दूरी तक बादल, धुआं और मेरे नीचे कोई फर्श नहीं था। यम अपने डेस्क में बैठकर कंप्यूटर चला रहा था। यम ने कंप्यूटर में मेरे पूरे जीवन का फ्लैशबैक देखा और मुझसे बोला, चलो पता करते हैं, तुम स्वर्ग में जाओगे या नर्क में। कुछ देर बाद यम मुझसे बोला, तुम्हें नर्क में मैं भेज नहीं सकता क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, और मैं तुम्हें स्वर्ग में भी नहीं भेज सकता ब्रो, क्योंकि तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। इसलिए मैं तुम्हें पर्गेटरी में भेज रहा हूँ। तुम्हें स्वर्ग में जाने के लिए अपनी आत्मा साफ करनी होगी। तुम्हें पृथ्वी पर वापस जाना होगा भूत के रूप में। पर ब्रो, डोंट बी अ बैड होस्ट। पर भूत बनकर मुझे कब तक रहना होगा? वो मैं तुम्हें बता दूंगा। हम दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और मैं वापस पृथ्वी पर आ गया भूत के रूप में। आगे की कहानी तुम जानती ही हो अक्षरा। मैं कैसे साहिबा, गिन्नी और सिद्धार्थ की छुप छुप की बातें सुनता था। सिद्धार्थ की मौत के बाद मुझसे साहिबा का दुख देखा नहीं गया। मैंने यम से काफ़ी रिक्वेस्ट की, प्लीज़ ब्रो, सिद्धार्थ को वापस भेज दो, साहिबा उसके बगैर नहीं जी पाएगी। ब्रो, यह प्रोटोकॉल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो संभव ही नहीं है ब्रो। पर ब्रो, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। मैं उसकी 1000 गुड डीड को पूरा करने में उसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि साहिबा तुम्हें देख पाए और तुम्हें कुछ एडिशनल पावर देता हूँ, जिसकी मदद से तुम्हें दुखी लोगों के दुख का पहले ही पता चल जाए, जिससे तुम उनके दुखी होने से पहले ही उनकी मदद कर पाओ। यम ने मेरे कंधे में हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़े और मुझको पावर मिल गई। पावर लेने के बाद मैं साहिबा से दोबारा मिलने गया और उसे सारी बात बताई कि कैसे मेरी कार में जलकर मौत हुई, कैसे मैं भूत बना, कैसे मैं साहिबा की सिद्धार्थ को वापस लाने में मदद करने आया हूँ और कैसे केवल साहिबा ही मुझे देख सकती है। और अंत में मैंने उससे कहा कि वह यह बात किसी को न बताए, वरना सब उसे पागल समझेंगे। मैंने साहिबा को नहीं बताया कि यम ने कहा है कि सिद्धार्थ वापस नहीं आ सकता। मैं साहिबा को दुखी नहीं देख सकता। मैंने सोचा कि समय के साथ साहिबा खुद ही सिद्धार्थ को लेकर मूव ऑन कर जाएगी, समय उसे ठीक कर देगा। मैंने और साहिबा ने मिलकर लोगों की मदद करना शुरू किया। हमने मिलकर कई लोगों की मदद की। एक बार साहिबा और मैंने मिलकर बम विस्फोट होने से भी रोका। साहिबा के घर वालों ने भी साहिबा के कहने पर मुफ्त बेकरी फूड गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। सब लोग साहिबा के इस अच्छे काम की मुहिम में शामिल थे। सभी को डर भी था कि उसके सिद्धार्थ को वापस लाने की हट उसके पागल होने का कारण न बन जाए, क्योंकि सब जानते थे कि सिद्धार्थ वापस नहीं आएगा। मैं भी साहिबा को सच बताना चाहता था, पर मैंने वक्त पर भरोसा करना ही ठीक समझा। साल बीत गया। इसी बीच साहिबा एक एनजीओ के लिए भी काम करने लगी और उसने तय किया कि वह सिद्धार्थ के वापस आने के बाद भी ऐसे ही लोगों की मदद करती रहेगी। उसने मुझसे कहा कि अब मैं अपने अच्छे कामों की गिनती नहीं करूंगी। भगवान को जब मेरे सिद्धार्थ को वापस भेजना होगा वह भेज देगा। साहिबा जी तोड़ मेहनत करके किसी भी तरह सिद्धार्थ को वापस लाना चाहती थी। वक्त गुजरता गया और सिद्धार्थ वापस नहीं आया। साहिबा यह मानने लगी कि वह एक अच्छे इंसान नहीं है, इसलिए भगवान उसके सिद्धार्थ को वापस नहीं भेज रहे, जिसके कारण वह अब जिंदगी जीने की भी आस छोड़ने लगी थी। 1 साल और बीत गया, कुछ भी नहीं बदला। आखिरकार मैंने साहिबा को सच बताने की ठानी। साहिबा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो हैरी। सिद्धार्थ वापस नहीं आएगा, मुझे ये बात
यम ने पहले ही बता दी थी। वक्त के साथ तुम ठीक हो जाओगी, यह सोचकर मैंने तुमसे सच छुपाया। नहीं, सिद्धार्थ वापस आएगा, उसको आना ही पड़ेगा। भगवान को सिद्धार्थ को वापस भेजना ही पड़ेगा। हैरी, तुम यम से प्लीज एक बार और रिक्वेस्ट करो ना। प्लीज हैरी, मैं न जाने कितनी बार यम से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, एक बार और करो ना प्लीज। तुम बस आखिरी बार यम से रिक्वेस्ट करो प्लीज हैरी। मैं चिल्लाते हुए यम के ऑफिस पहुंचा। पूरे 2 साल बाद मैं उससे मिला। यम अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहा था। ब्रो, मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम गेम खेल रहे हो? दैट इज सो रूड ब्रो। आखिर तुम क्यों परेशान हो? साहिबा ब्रो, साहिबा। ओह, फिर से सिद्धार्थ। मुझे खेद है ब्रो, मैं कुछ नहीं कर सकता। यू आर बैड ब्रो, वेरी बैड ब्रो। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? यह पूरी तरह से नियम के खिलाफ है ब्रो। मैं आगे कुछ कहता तभी यम ने मुझे शांत किया और कुछ सुनने लगा। उसको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक वहाँ तेज प्रकाश जल उठा। सामने एक चमकदार लाइट चमकी। क्या हुआ ब्रो? गॉड ब्रो, गॉड, द सुप्रीम गॉड। यम के चेहरे पर खुशी थी। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गया और मुझे भी ऐसा करने को बोला। भगवान, प्रभु, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। तभी वहाँ आवाज़ गूंजी। पृथ्वीलोक में एक लड़की है। वह बहुत समय से किसी को वापस भेजने के लिए प्रार्थना कर रही है। जी भगवान, जी। उसका नाम साहिबा है। ये हैरी उसका दोस्त है। उस लड़की को जो चाहिए उसे वह तुम दे दो। तुम्हें जो करना है वो करो। ये क्या सच में सिद्धार्थ वापस जाएगा? पर मैं कुछ समझा नहीं प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने भक्तों से जो मुझ पर इतना विश्वास करते हैं मुंह नहीं मोड़ सकता। तुम्हें जो करना है तुम वह करो। और इतना बोलते ही वहाँ प्रकाश फिर से पहले जैसा होने लगा। भगवान चले गए। यम को भरोसा नहीं हो रहा था कि भगवान ने उससे जो करने को बोला है। अब हम क्या करेंगे ब्रो? वही जो भगवान ने कहा है, पर कैसे? यम ने कुछ देर सोचा। आइडिया, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। क्या हुआ आगे? क्या साहिबा को उसका सिद्धार्थ वापस मिला? हाँ, भगवान का आदेश यम कैसे मना कर सकता था? यम ने सिद्धार्थ को साहिबा का गार्जियन एंजल बना दिया, जिससे साहिबा को उसका सिद्धार्थ वापस मिल गया। तुम्हें तो गार्जियन एंजल के बारे में पता ही होगा कि जब कोई मर जाता है और हम उसको पूरे दिल से याद करते हैं तो वह हमारे गार्जियन एंजल बनकर हमारे साथ रहते हैं। ओह, याद आया। तो अब साहिबा दीदी कैसी है? खुश। वह अब अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश है। मुझे खुशी है कि अब वह दोनों साथ हैं। क्या तुम भी मेरी गुड डीड पूरा करने में मदद करोगे हैरी? मुझे भी मम्मी को वापस लाना है। बिल्कुल, क्यों नहीं अक्षरा। तभी अक्षरा को याद आया और वह खुद से बोली, ओह नो, मैं ये सब कल्पना कर रही हूँ। तुम यहाँ नहीं हो, मैं तुम्हें भी इमेजिन कर रही हूँ। मैंने साहिबा की एक कहानी इमेजिन की, खुद को साहिबा बनाया और सिद्धार्थ को मम्मी की जगह रखा। ओह माय गॉड, यह सब मेरी कल्पना है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं असली हूँ, साहिबा भी असली है। जो भी कहानी मैंने तुम्हें सुनाई वो सब असली है। डॉक्टर ने बोला था कि मैं मम्मी के एक्सीडेंट के बाद चीज़ों को इमेजिन करने लगी हूँ। मैंने ही यह कहानी पूरी बनाई है। ओह नो, ये सच नहीं है अक्षरा। तुम मुझे सच में देख सकती हो। मैंने जो कहानी सुनाई वो सच्ची है। बस तुम्हें तय करना होगा कि तुम एक बिलीवर हो या एक सैनिक। तभी शीला आंटी साहिबा को लेने आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो अक्षरा? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। वो मैं बस। तुम फिर से किसी को इमेजिन कर रही हो? तुम्हारे पापा को कितना बुरा लगेगा यह सब जानकर। अक्षरा जाने के लिए खड़ी हो गई। जाते जाते हैरी ने उससे बोला, तुम सैनिक मत बनो अक्षरा। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, तो उनका हिस्सा मत बनो। मैं यह फैसला तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम एक सैनिक हो या एक बिलीवर।